जिन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूं कि दिस इज दी हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, स्पेशली एक्सपैट्स। जनरल साइकिल क्या है यार? हुन पाकिस्तान इन्वेस्ट ना करो, यही है ना जनरल साइकिल। क्या है? हुन पाकिस्तान इन्वेस्ट ना करो जी, करेंसी उत्ते जा रही है जी, ए हो रहा है जी, ओ हो रहा है, फलाना हो रहा है। बट दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। 2021-22 नहीं था, 2020 था जब शुरू होना था साइकिल, 2019 था, 2020 था। अब मुझे बताएं कि गोइंग बैक इन द पास्ट, जिसने 2019-20 में इन्वेस्ट किया आज वो, और 2022-23 में अगर उसने, क्योंकि मैं तो वैसे प्लॉट्स के ऊपर बिलीव नहीं करता इसलिए मैं उसकी कर, लेकिन अगर जिसने 2019-20 में कोई प्रॉपर्टी ली है, रेंटल प्रॉपर्टी ली है, वो आज खुश बैठा है कि वो परेशान है? खुश बैठा है। जिसने 2021-22 के अंदर प्लॉट्स इन्वेस्ट किए हैं वो आज नुकसान में बैठा है, ठीक है। और ये अगले 2 साल 3 साल आपको कुछ पता नहीं है कब तक ये साइकिल्स इस तरह नीचे रहता है। तो चूंकि उसको कैश फ्लो नहीं आ रहा तो वो चला गया पैनिक स्टेट में। इसीलिए जो आपका दूसरा थंब रूल था कि आपने उस एसेट में इन्वेस्ट करना है जिससे कैश फ्लो आ रहा हो, अगर मार्केट नीचे भी जाएगी तो आपको कैश फ्लो आ रहा है तो आप पैनिक स्टेट में नहीं जाएंगे, तो आपको पैनिक नहीं होगा, आपको इशू नहीं होगा। जा रही है जाने दो, नीचे चली गई है जाने दो। मुझे तो पहले भी 10 रुपये आ रहे थे, अब भी 10 रुपये आ रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि प्रॉपर्टी मेरी 10 करोड़ रुपये से 2 करोड़ की हुई है या 8 करोड़ की हुई है, या अगर 15 करोड़ की भी होगी तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क मुझे उस दिन पड़ेगा जिस दिन मैंने उसको लिक्विडेट करना है। उसके लिए हमारा थर्ड रूल अप्लाई आ गया कि नेवर सेल इट, बट येस इवेंचुअली वन डे यू हैव टू सेल इट, बट नेवर सेल इट का रीज़न ये है कि जिस वक्त आपको लगेगा कि यार हाई साइकिल के अंदर टॉप टियर प्राइस मुझे मिल रही है, आप उस वक्त कंफर्टेबली अपनी सेल कर सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो नीड। वो उस प्रॉपर्टी ने अगले 20 साल में उसने बढ़ते रहना है, क्योंकि रेंट बढ़ता रहेगा, उसने बढ़ते रहना है। और जिस तरह से एरियाज मेच्योर होते हैं उस हिसाब से उनकी प्राइसेस भी स्पेशली कमर्शियल की ऊपर भी जाती हैं, राइट। और रेंटल्स वैल्यूज़ के ऊपर आप प्ले कर रहे होते हैं। तो लिहाजा पाकिस्तानी मार्केट का जो अगला डायनामिक है, जो अगली चीज़ है उसके अंदर, येस द पीपल हु हैव परचेज प्लॉट्स दे आर नाउ स्टक, दे विल हैव टू सेल देम और दे विल बी स्टक फॉर कपल ऑफ मोर ईयर्स मोर। और उसके बाद भी प्रॉपर्टी मार्केट में, येस एक बात ज़हन में रखें, ये ना सोचें कि जी कि दोबारा हाई नहीं आएगा, साइकिल है ये। सो इट्स नॉट ऑलवेज सो डिप्रेसिंग, इट्स नॉट ऑलवेज दिस। प्रॉब्लम ये होती है कि ये मार्केट आपके जहन के अंदर ये चीज़ बिठा देती है कि जी हुन तो जी जब ऊपर जा रही होती है तब वो कहते हैं ऊपर ही जाए, जैसे दुबई उत्ते जा रहे हैं ना, सारे कहते हैं उत्ते ही जाएगी 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 जाएगी। मैं एम प्रॉब्ली द ओनली वॉइस आउट देयर इवन इन दुबईज मार्केट जो कह रहा है कि नहीं, दुबई मार्केट भी नीचे आएगी 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 आएगी। कब आएगी? यस दैट कैन वेरी, साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, 3 साल और ऊपर साइकिल चलता रहे, बट इवेंचुअली उससे ज़रूरी नहीं होता कि प्रॉपर्टी मार्केट नीचे क्रैश ही करे। ये भी हो सकता है कि वो स्टेबलाइज हो जाए, यानी अगर वो 3 4 5 साल 5-10% की फ्लक्चुएशन है तो वो करेक्शन, उसको करेक्शन कहते हैं। तो करेक्शन तो आनी है, ये तो इम्पॉसिबल बात है कि करेक्शन नहीं आई। दुनिया की कोई मार्केट आज तक ऐसी नहीं है जिसमें करेक्शन ना आई हो। और यही मसला होता है जब मार्केट नीचे होती है तो लगता है कि अब तो तबाही फिर गई, अब तो दोबारा कभी उठेगी नहीं। बट ये साइकिल जो है रेपिटेटिव है। जिन लोगों ने अभी तक पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूं कि दिस इज दी हाई टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, स्पेशली एक्सपैट्स। क्योंकि एक्सपैट्स जो हैं वो, अगर अब एक कहानी चल रही है, और कहानी क्या हो सकता है जिसमें कोई रियलिटी भी हो जाए, मैं हाइपोथेटिकल या इन चीज़ों के ऊपर प्रेडिक्शन कोई नहीं देता। प्रेडिक्शन है कि जी डॉलर ऊपर जाएगा, 10% ऊपर जाएगा, चलो जी 300 पे चला जाएगा, फाइन। एक्सपर्ट को क्या फ़र्क पड़ा? एग्जाम्पल ले लें, 66 गुलबर्ग है, हमारी बिल्डिंग है, उसके अंदर 3 साल का पेमेंट प्लान है। आज अपार्टमेंट की प्राइस है 2.5 करोड़, 230 240। हाँ जी बताएं डॉलर में कितनी बनती है? चलो जी 82,000 राउंड फिगर कर लें, ठीक है जी। अब अगर आप एक्सपर्ट हैं और आपने जो है ये ख़रीद लिया है, आपने तो पैसे इकट्ठे नहीं देने हैं, आपने किस में देने हैं? इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। और लेट्स सपोज कि आपका जो एवरेज रेट आपको पड़ता है अगले 3 सालों के अंदर वो 325 है। प्राइस क्या थी? 230, 2.3 करोड़। अब 2.3 करोड़ को आप 325 से कर दें, आपको कितने की पड़ रही है? आपको तो ये सीधा $11,000 बच रहा है। आपको तो कुछ करने की जरूरत है, यानी सिर्फ इस डेप्रिसिएशन से $11,000 आपको बच रहा है। और फिर आप ये भी चीज़ ध्यान में रखें कि आज से 3-4 साल के बाद इन एनी केस मार्केट दोबारा से अपने साइकिल में, इकोनॉमी का साइकिल एक दफ़ा से दोबारा से शिफ्ट होगा, 3 साल बाद हो जाए, 4 साल बाद हो जाए। यही प्रॉपर्टी क्यों
क्योंकि ये है कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, इसकी बेसिस ही डॉलर रेट है। सीमेंट का रेट ऊपर जा रहा है, इसका रेट ऊपर जा रहा है। आपकी जो फिक्सचर्स आ रहे हैं बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं, उनका रेट ऊपर जा रहा है, इसका रेट ऊपर जा रहा है। तो ये तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन को केटर कर रहा है। इन्फ्लेशन होगी, क्या होगा ना, रेंटल इनकम बढ़ेगी ना। वही जो पहले रूम जो पीसी का आपको मिल जाता था 12,000, 13,000, 14,000 में, आज से 6-7 साल पहले 18,000 में, अब वो 35,000 में मिल रहा है। क्यों? इन्फ्लेशन आ गई है ना। वही कॉफ़ी का कप जो आप यहाँ से 500 रुपये में, 600 रुपये में ग्लोरिया जिसका पीते थे, वो 1200-1300 रुपये का हो गया। क्यों? इन्फ्लेशन है। तो अल्टीमेटली आपको देना पड़ रहा है 71,000। अगर ये प्रॉपर्टी 2.3 की आपने जो ली है, ठीक है जी, लेट्स सपोज के जी कि अगले 3 सालों के अंदर ये सिर्फ थोड़ी सी अप्रिशिएट करते 3 करोड़ पे जाती है। अब 3 करोड़ को डिवाइड करें आप 330 के साथ, तो 91,000 की आपने बेच दी। सिर्फ ये 2.3 से 3 करोड़ गई है। ज़्यादा मैंने अभी कोई वैल्यूशन नहीं की, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, 3 करोड़ ही का। यू हैव मेड हाउ मच? 71,000 देके 91, यू हैव मेड $20,000 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान।